People, welcome to my channel. I am Neha Kaushik and in this lecture I am going to talk about double fertilization. In our previous video, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो बाकी पॉइंट्स हैं वो सब पहले ही मैंने क्लियर कर दिए हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो है डबल फर्टिलाइजेशन। सो मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन? सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आकर फॉल करते हैं, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर फॉल करते हैं तो जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर एक सिनर्जिड मूव करता है। ठीक है, जो पॉलन ट्यूब होगी हमारी स्टिग्मा से जो ओवरी तक जाती है, ठीक है, जब वो वहाँ से मूव करेगी तो वो 2 मेल गैमीट्स को रिलीज़ करती है। ठीक है, मतलब एक सिनर्जिड में से 2 मेल गैमीट्स रिलीज़ होते हैं, जिनमें से जो एक मेल गैमीट है हमारा वो मूव करता है एग सेल की तरफ, उसके साथ फ्यूज़ करेगा। फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जिस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी होने के बाद, मतलब जब एक मेल गैमीट एक एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है तो उसको हम सिनगैमी बोलते हैं, और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है। ठीक है, फिर अब एक मेल गैमीट की तो हमने बात कर ली, लेकिन जो सेकंड वन है हमारा मेल गैमीट, वो क्या करता है? जो ओवरी में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है वो उन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। मतलब एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा तो उससे क्या होता है? एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम पेन बोलते हैं, और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़े हैं। एक सिनगैमी पढ़ा है जिसमें हमें जाइगोट मिल रहा है, और एक हमने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके, जब हम इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करते हैं, या कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? या इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। मीन्स जिसमें सिनगैमी भी अक्कर हो रही हो और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन रहा हो, या फिर मतलब ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा हो। तो इन दोनों प्रोसेसेस को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है उसके बाद जो हमारी सेंट्रल सेल है, जहाँ पर क्या बना है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास पहले न्यूक्लियस था वो धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाएगा? सेल। देन वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इसके प्रोसेसेस हैं पूरे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी मेंशन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया हुआ है, जिसमें आपके पास मेंशन है यहाँ पर एंटीपोडल्स। हमने पढ़ा था ना, जब मैंने आपको एम्ब्रियो सेक पढ़ाया था, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एंटीपोडल सेल्स होती हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, और एक एग सेल होती है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, तो अब उसमें देखिए एंटीपोडल सेल्स आपको दिख रही हैं, पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहा है, एग सेल है, सिनर्जिड्स है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब हमें ये देखना है कि कौन किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे से स्पर्म सेल प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, नीचे से स्पर्म सेल अंदर आ रही हैं, इसमें से एक मेल गैमीट तो फ्यूज़ किया इस एग सेल के साथ। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये जो एक एग सेल के साथ फ्यूज़ किया है एक मेल गैमीट, लेकिन वहीं पर जो हमारे पास दूसरा पार्ट है, जिसको हम ये वाला जो है, ये ऊपर वाला, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये 2, इन दोनों के साथ फ्यूज़ क्या कर रहा है? दूसरा मेल गैमीट। तो दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, जिसमें हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एक में हमें एंडोस्पर्म मिल रहा है, मतलब 3n मिल रहा है, और दूसरे में हमें एक जाइगोट मिल रहा है जो कि 2n स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जब दोनों आपस में एक ही टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करना। और अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको कवर कराऊंगी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, जिनमें हम डेवलपमेंट ऑफ सीड्स पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है रेदर अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।